क्या बाबर आजम को हटाकर पीसीबी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसको कैप्टनसी दी जाए, ये सर का दर्द बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। भाई रिजवान को अगर कैप्टनसी देते हैं तो उसने तो भाई दो शर्तें रख दी है। अब उसको पता है कि किसी यंगस्टर के पास तो पीसीबी जाएगी नहीं, क्योंकि अगर किसी यंगस्टर को कैप्टनसी दी गई तो बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब जो उनको कच्चा चबा देंगे, यानी वो प्रेशर देंगे उस यंगस्टर के ऊपर। तो जाएंगे तो पीसीबी जो है किसी सीनियर के पास। अब रिजवान को पता है कि सीनियर्स में से जो है कोई और परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो अल्टीमेटली पीसीबी जो है रिजवान के पास ही आएगी। अब रिजवान ने जो है नखरे करना शुरू कर दिए हैं। वो वैलेंटाइन वीक में जो गर्लफ्रेंड के नखरे होते हैं, वैसे ही रिजवान के नखरे शुरू हो चुके हैं। वो भाई दो शर्तें रख दी है, रिजवान ने दो शर्तें रख दी है पीसीबी के सामने। भाई ये शर्तें मानोगे तो मैं कैप्टन बनूंगा, वरना छोड़ो भाई, मैं एज अ प्लेयर ही ठीक हूं। अब वो शर्तें जो है एज इट इज वही है जो बाबर आजम की शर्तें थी। अब यानी अगर पीसीबी ये शर्तें मान लेता है तो वही हो जाएगा, आसमान से गिरे खजूर में अटके। यानी पीसीबी अब जो है जाके बाबर आजम से जान छुड़ाई है। वैसी की वैसी शर्तों वाला एक और कैप्टन इनको मिल रहा है, मोहम्मद रिजवान। अब कोई ऑप्शन नहीं है पीसीबी के पास। मैनेजमेंट काफी नाराज है मोहम्मद रिजवान से, क्योंकि शर्तें आ गई है सामने। भाई अब सर का दर्द बन चुका है, गले की हड्डी न साबित हो जाए ये रिजवान अगर इनको कैप्टन बनाया गया। अब शर्तें क्या है, शर्तों पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बैकग्राउंड बताते हैं। भाई पीसीबी ने देखो पीआर एजेंसियों को करोड़ों रुपए देके बाबर आजम को किंग बुलवाया, किंग बन गए भाई हमारे। 2022 के वर्ल्ड कप के बाद जो है ना, पीसीबी अब चाह रहा था कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाए। तो भाई पीसीबी ने बाबर आजम के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो अचानक कैसे कैप्टनसी छीन सकते थे? 2022 के बाद उनको एक और मौका दिया गया, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी दिया गया। बाबर भाई गए इंडिया के अंदर बड़े शान से, और हमें उम्मीदें भी थी कि यार क्या पता पाकिस्तान जो जीत के आ जाए। हम जीतना तो दूर की बात, अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हम हार गए। भाई इंडिया से हारना तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कबूल किया जाता है, थोड़ी बहुत कबूलियत आ गई है पाकिस्तानी अवाम के अंदर कि यार इंडिया बहुत बड़ी टीम है, वहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा है, पाकिस्तान को अगर हार मिली है तो कोई मसला नहीं है। अफगानिस्तान से हारना कतई कबूल नहीं था। यहाँ वापस आई पाकिस्तान की टीम, हर जगह से प्रेशर आया भाई बाबर आजम से कैप्टनसी छीनो, ये लायक नहीं है, कैप्टनसी का ये मटीरियल नहीं है। कैप्टनसी छीन ली गई बाबर आजम से, फिर दे दी गई शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी जो कि शाहिद अफरीदी के दामाद है, उनको कैप्टनसी दी गई। वो जनाब जो है टीम, होटल और घर में कम नजर आते थे, हॉस्पिटल में ज्यादा नजर आते थे, क्योंकि इंजर्ड हो जाते थे बार बार। अब वो गए न्यूजीलैंड, सीरीज भी हार के आ गए, वापस कैप्टनसी छीन ली गई और बाबर भाई को वापस थमा दी गई। बाबर आजम के पास कैप्टनसी आई तो बाबर भाई ने सोचा कि इस बार कुछ ज्यादा भयंकर करेंगे, ज्यादा कुछ जो एक्साइटिंग करेंगे, कुछ बड़ा धमाल करेंगे। गए अमेरिका, हम उससे पहले आयरलैंड गए, वहां भी हारे। अमेरिका के अंदर हम T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, अमेरिका से भी हार गए। यानी इससे नीचे क्या जाना था। फिर हर जगह से आवाज आया, भाई इसको भाई फारिग करो बाबर आजम को, हो सकता है आगे चल के हम चीन से भी हार जाए, चीन जैसी टीम से, यूएई से भी हार सकते हैं, भाई इसको फारिग करो। बाबर आजम वापस आते हैं, अभी जो है बाबर आजम से कैप्टनसी छीन ली गई है। अब पीसीबी किसको कैप्टनसी दे, क्योंकि सीनियर मोस्ट जो खिलाड़ी है अब वो है मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम के बाद अगर कुछ ज्यादा कुछ रन्स बना रहा है, जो प्लेयर टीम के लिए कुछ खेल रहा है, वो है मोहम्मद रिजवान। अब उसके पास जाती है पीसीबी, उनको मिन्नतें करती है, तरले करती है, भाई कैप्टन बन जाओ। वो आगे से नखरे दिखाता है, वो कहता है मेरी ये दो शर्तें हैं, ये मान लो मैं बन जाता हूं कैप्टन। शर्त नंबर 1, पहली शर्त यह है कि मुझे जो है 2027 तक, यानी 3 साल तक जो है मुझे कैप्टनसी दी जाए। उसके दरमियान जो आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे कैप्टनसी के ऊपर। 2027 के वर्ल्ड कप तक जो है मुझे जो है कैप्टनसी दी जाए, ये कह रहे हैं मोहम्मद रिजवान। दूसरी शर्त यह है जो कि बाबर आजम की शर्त से भी मिलती है, वो ये है कि टीम सिलेक्शन में मेरा जो है 90% जो है इनपुट होगा। यानी 90% जो टीम होगी, जो मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं मैं सिलेक्शन कमेटी से ज्यादा मेरे इख्तियारात होंगे, 90% टीम मैं सिलेक्ट करूंगा, 10% जो आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिलेक्ट करेगी आपके प्लेयर्स। अब ये जो दो शर्तें हैं, अगर ये मान ली जाती है दोनों शर्तें, तो पीसीबी के लिए ये गले की हड्डी साबित हो सकता है, क्योंकि 2027 तक तो पीसीबी तो जाएगी नहीं इसके पीछे, इसको कुछ कह भी नहीं सकेगी। ये तो वैसे ही हो गया अगर हम किसी सीईओ को, अगर किसी इंसान को जो हम सीईओ बना देते हैं किसी कंपनी का, चाहे कंपनी जितनी भी नुकसान में जाए, उसको हटाएं नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। अगर टीम बार बार हार रही होगी, हम छोटी से छोटी टीम से भी हार जाएंगे, तो आपको तो हटाना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब रिजवान कह रहे हैं कि 2027 तक मुझे हटाएंगे नहीं, और जो है टीम सिलेक्शन भी मेरे कहने पर होगी, ये तो नहीं हो सकता। अब इसी चीज के ऊपर पीसीबी जो है नाराज भी है मोहम्मद रिजवान से। अब ये गले की हड्डी हो गई है। अब बाबर आजम को हटा तो दिया, लेकिन अब किसको कैप्टनसी दी जाए ये अब समझ नहीं आ रहा। फखर जमान के पास जाते हैं तो उनके पास आपको पता है कि अब उम्र थोड़ी रह गई है, 36 साल के वो पहले ही हो चुके हैं।
हम तो चाह रहे हैं कि फ़खर जमान को कैप्टनसी दी जाए, लेकिन अभी 4 साल के लिए मेरे ख्याल से पीसीबी नहीं सोचेगा, वो फ्यूचर के लिए सोच रहा है। T20 के अंदर हम कहते हैं एटलीस्ट मोहम्मद रिजवान को नहीं दी जाए कैप्टनसी। ओडीआई के अंदर तो ठीक है, T20 से दूर रखा जाए मोहम्मद रिजवान को। T20 में किसी यंगस्टर को दे दे आप, लेकिन यंगस्टर को क्यों नहीं दे सकते वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 4 जो बड़े मगरमच्छ है ये उनको जो है कच्चा चबा देंगे, किसी भी यंगस्टर को प्रेशर डालेंगे, उसके ऊपर कैप्टनसी करने नहीं देंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो जाता है, शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वरना उनको कैप्टन बनाया जाए, अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि लीडर बहुत अच्छे हैं, वो मरखोर्स को भी जिताया, इससे पहले आपके पीएसएल के अंदर भी उन्होंने जो अपनी टीम को पीएसएल जिताया, लेकिन जो अब कैप्टनसी दी किसको जाए ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहम्मद रिजवानी सॉरी एक ऑप्शन बनता है जिसको जो हो सकता है कैप्टनसी दी जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं T20 से दूर रखा जाए। अब देखते हैं कि पीसीबी किसको देती है व्हाइट बॉल की कैप्टनसी। कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं कि आखिर क्या पीसीबी को ये 2 शर्तें दी गई हैं रिजवान की तरफ से, ये मान लेनी चाहिए और कैप्टनसी दे देनी चाहिए या नहीं, या किसी और की तरफ जाना चाहिए। कमेंट्स करके आप बताएंगे।